अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद मैथ विद सोहेल में। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल को हम बिल्कुल आसान और सादा अंदाज में हल करेंगे ताकि आपको हर सवाल की मुकम्मल तरीका अच्छी से समझ आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल की तफसील के साथ समझाया जाए ताकि आप ना सिर्फ सवाल हल कर सकें बल्कि इम्तिहान में भी उसे दुरुस्त तरीके से हल कर सकें। तो अगर आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। चलें वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। तो बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कह रहा है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। बच्चे एफ डैश का मतलब है एफ़ का डेरिवेट। अगर डैश का साइन एक है तो मतलब एफ़ का एक दफ़ा डेरिवेट, 2 डैश होते तो इसका मतलब एफ़ का डबल डेरिवेट करना था आपने। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 4x इंटू ई की पावर 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे बच्चे हम कंसीडर करेंगे u डॉट वी। हम लेट करते हैं इस वाली वैल्यूज़ को u और इस वैल्यू को v। हमारे पास u डॉट वी का बच्चे फार्मूला होता था, अगर हम डेरिवेट करते हैं ना d ओवर डी एक्स u डॉट वी, तो हमारे पास फार्मूला होता था बच्चे u एज इट इज़ v का डेरिवेट d ओवर डी एक्स, फिर बच्चे v एज इट इज़ d ओवर डी एक्स u का डेरिवेट। तो चले हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ है और हम इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बच्चे एफ डैश डेरिवेट ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा u एज इट इज़ आ रहा था ना एक्स का क्यूब प्लस 4x बच्चे एज इट इज़ आ गया। फिर आपने किसका डेरिवेट करना था v का, तो v हमने किसे रखा है e की पावर। बच्चे e की पावर 1 ओवर x को लिख सकता हूँ मैं x की पावर -1, क्योंकि x जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अभी फ़िलहाल मैं उसे न्यूमिनेटर में ले गया तो पावर किसकी आ गई है, माइनस की। किसका साइन आ रहा था फार्मूले में, प्लस का, तो प्लस के बाद क्या आया था v। अब बच्चे e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगी और जो हमारा फार्मूला जो बच्चे हैं ना तो वो आ जाएगा हमारे पास u पे लगेगा फार्मूला, u की वैल्यू x का क्यूब प्लस 4x। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई अब x का क्यूब प्लस 4x। अच्छा, किसी भी हम एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट करते हैं ना, एक्सपोनेंशियल नंबर पहले तो वो खुद आ जाता है, फिर जो एक्सपोनेंशियल नंबर की पावर होती है फिर हम उसका डेरिवेट करते थे। जैसा कि बच्चे अगर हमारे पास e की पावर 2x होना और हम इसका डेरिवेट कर रहे हों तो हमारे पास क्या आता था बच्चे, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल नंबर खुद आ जाता है, फिर उसका क्या करते हैं, उसकी जो पावर थी उसका हम डेरिवेट करते थे। समझ आई? इसी तरह से फिर इसका बच्चे हमारे पास आंसर आ जाए 2x। ये कांस्टेंट नंबर है, इसे मैं बाहर लिख लूँगा बच्चे। और हमने जब x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास आ जाता था 1 e की पावर 2x इंटू 2 इंटू 1। तो ये बच्चे 2 इसके साथ क्या हो गया, आके मल्टीप्लाई 2 e की पावर 2x। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते थे। तो सेम इसी तरह से हम इसे भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल नंबर बच्चे एज इट इज़ आ गया हमारे पास, फिर उसकी जो पावर है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेट। उसकी पावर थी बच्चे हमारे पास x की पावर -1। हमने एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लिख लिया, फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेट। तो अब देखिए हमारे पास प्लस आ रहा था फार्मूले में e की पावर 1 ओवर x। तो हमें पता है बच्चे इसका भी हम डेरिवेट कर रहे हैं d ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस 4 कॉन्स्टेंट नंबर से बाहर लिख लेते हैं d ओवर डी एक्स। फिर हमारे पास बच्चे क्या आ गया, x। तो सेम एज इट इज़ बच्चे मैं इसे लिखूँगा, हमारे पास आ गया ऊपर वाली वैल्यूज़ x का क्यूब प्लस 4x। और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर एज इट इज़ आ गया, सॉरी इसकी पावर -1। तो फिर बच्चे इसका क्या करना है, पावर पहले। जब हम किसी नंबर का डेरिवेट करते हैं अगर उसके ऊपर पावर होना हम लिखते हैं पावर पहले। इसकी पावर क्या थी, -1, पावर पहले आ गई बच्चे। फिर पावर में से एक क्या करना है, माइनस। फिर पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेट करते हैं। हमारे पास अगर d ओवर डी एक्स, पावर के नीचे आ रहा था बच्चे x, तो मैं एज इट इज़ इसे x लिख लूँगा। फिर किसका साइन है, प्लस का, e की पावर 1 ओवर x। तो यहाँ पे बच्चे फिर वैसे पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो वैल्यू उसका क्या करेंगे, डेरिवेट। फिर बच्चे हमारे पास 4। देखिए अगर हम x का डेरिवेट बच्चे विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो ये हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है x का क्यूब प्लस 4x। अच्छा, मैंने इसे किस में चेंज किया था, e की पावर 1 ओवर x को लिखा था ना, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ e की पावर 1 ओवर x। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इस तरह से भी लिख सकता हूँ। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई है -1, ये हमारे पास बन गया x की पावर -2। x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 1। फिर किसका साइन था, प्लस का, e की पावर 1 ओवर x। तो सेम इसी तरह 3, पावर में से एक माइनस होगा तो x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे 1। तो बच्चे जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ रहा है x का क्यूब
प्लस 4x ई की पावर x। ये क्या आ रहा बच्चे, किसका साइन है, माइनस का, और ये सारी वैल्यू आपस में क्या हो रही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू माइनस बाहर आ गया, तो ई एक्स की पावर -2 क्या बच्चे, एक्स की पावर -2। तो फिर किसका साइन है, प्लस का, ये हमारे पास आ गया बच्चे प्लस ए की पावर 1/x, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 4। अगर हम देखें ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे कॉमन आ रहा है ए की पावर 1/x कॉमन आ गया, ये हमारे पास आ गया -x का क्यूब प्लस 4x। अच्छा बच्चे ये जो हमारे पास x की पावर -2 है ना, अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में लिख लूँ तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो अब हमारे पास अंदर बच गया 3x का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास बचे इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमने करना था f' ऑफ x। तो मैंने दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया, डिफरेंशियल अप्लाई किया ना दोनों तरफ, इसे मैंने डायरेक्टली लिख लिया बच्चे f' ऑफ x। तो ये हमारे पास बच्चे दूसरी तरफ का डिफरेंशियल आ गया। तो साइन का हमें पता है, साइन के डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos x। देखो वहाँ पे x की पावर 1 थी ना, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया cos x। अगर हमारे पास वहाँ पे वेरिएबल की पावर कोई 1 से बड़ी होती तो हम क्या करते, फिर अलहदा से वेरिएबल का बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो साइन की पावर है ये 1 से बड़ी है, ये अलग से एक नंबर आ रहा है, ये आ रहा है कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल, तो 1 से तो ये ऑलरेडी बढ़ी है, 2 तो 1 से वैसे भी ऑलरेडी बढ़ा है। तो हमारे पास बच्चे की पावर आ रही, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा कॉस, सही है। साइन जब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ गया कॉस, और साथ में ये हमारे पास आ गया उसका वेरिएबल। फिर उसके बाद हम इसके वेरिएबल का भी बच्चे क्या करेंगे, डेरिवेट, हमारे पास आएगा f' ऑफ x, साइन का हो गया कॉस, वेरिएबल तो हमेशा उसके साथ आता है एक दफ़ा, और ये वेरिएबल 1 से बड़ा, तो अब हम इसके वेरिएबल का बच्चे क्या करेंगे, डेरिवेट। अच्छा बच्चे हम यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास एक फार्मूला d/dx a की पावर x, मतलब कि एक अभी कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल में आ जाए ना, उसका बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर x ln a, सही है। इसका हमारे पास ये फार्मूला है। तो सेम इसी तरह से देखो, तो बच्चे वो हमारे पास वैल्यूज़ देखो, ये 2 की पावर x, तो 2 भी हमारे पास बच्चे कांस्टेंट नंबर ऊपर आ रही वेरिएबल में पावर, हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा 2 की पावर x आ जाएगी, फिर साथ में ln 2। हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास cos 2 की पावर x, फिर हमारे पास बच्चे आ गया 2 की पावर x ln 2। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अब हमारे पास है, हमने फाइंड करना था f' ऑफ x, क्योंकि हेडिंग सबकी एक ही थी लेकिन उसके पार्ट बन के आ रहे हैं ना हमारे पास। हमने फाइंड करना है f' ऑफ x, हम करेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बच्चे हम अप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल। इससे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ f' ऑफ x। तो ये हमारे पास बच्चे डिफरेंशियल अप्लाई हो गए, दूसरी तरफ ऐसा ही डिफरेंशियल इधर अप्लाई हुआ है तब जाके f' ऑफ x बना, लेकिन मैंने उसे डायरेक्टली लिख दिया। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है e की पावर x cos x। हमें पता है जब भी बच्चे हमें किसी एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट करते हैं ना, उसको एक दफ़ा एज इट इज़ ही लिख लेते हैं जैसे वो होता है, उसके बाद हम उसकी ऊपर आने वाली पावर का डेरिवेट करते हैं। हमारे पास बच्चे आ गया f' ऑफ x, इसका हम डेरिवेट करेंगे तो ये एज इट इज़ एक दफ़ा आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल डेरिवेट करना है किसका, उसकी पावर का, इसकी पावर आ रही थी बच्चे x cos x। x हमारे पास वेरिएबल है, cos हमारे पास फंक्शन है एक बच्चे, ठीक है। ये अलग से दो वैल्यूज़ है, एक x और दूसरी cos। हम यहाँ पे लगाएंगे u.v, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास वेरिएबल, दूसरा cos का फंक्शन आ रहा है। हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे u.v का फार्मूला अप्लाई होगा, और हमें पता है u.v का बच्चे फार्मूला होता है d/dx u.v। इसमें एक दफ़ा u एज इट इज़ आ जाता है, फिर बच्चे d/dx हम करते हैं v, फिर आता है प्लस का साइन, फिर v एज इट इज़ आ जाता है, d/dx फिर साथ में आ जाता है बच्चे u। तो ये हमारे पास f' ऑफ x एज इट इज़ आ गया e की पावर x f cos ऑफ x। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चे ब्रैकेट, तो हम u रखेंगे x को, v रखेंगे cos x को। तो हम x के जो u की जगह बच्चे आ गया x d/dx, तो v हमने रखा है cos x को, फिर किसका साइन आ रहा है प्लस का, हम लिखेंगे cos x, फिर बच्चे d/dx, u का डेरिवेट करना है, u हम रखा था x को। तो अच्छा बच्चे हमारे पास इसका डेरिवेट आ जाएगा। हमें पता अगर हम x को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारे पास 1 आएगा, y को विद रिस्पेक्ट टू y, कोई भी नंबर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू उसी के साथ करेंगे तो हमारे पास उसका डेरिवेट बच्चे 1 ही आता है। तो हमारे पास f' ऑफ x e की पावर x cos ऑफ x, फिर बच्चे हमारे पास x एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसके साथ डिफरेंशियल तो है नहीं, ये सिंपल आ रहा है। हमें पता है cos का डेरिवेट होता है माइनस साइन,
कॉस एक्स है ना, एक्स की पावर 1 है तो हम उसका पावर का फिर अगर एक्स आ जाए ना सिंपल उसकी पावर 1 हो तो फिर हम उसका डेरिवेटिव नहीं करते, क्योंकि हमें पता है एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो हमारे पास बच्चे कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। फिर बच्चे यहाँ पे कॉस एक्स एज इट इज़ आ गया और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हमारे पास आएगा 1। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिखूँगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चे आप प्लस वाली को पहले भी लिख सकते हो। हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर एफ डैश ऑफ एक्स। बच्चे हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स कॉस एक्स साथ में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे अब एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम करेंगे। सिंपल हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है ना इसमें। तो हमारे पास बच्चे पहला सवाल हम उसका कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम दोनों साइड पे डेरिवेट अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल ऑन बाहर साइड। हम लेफ्ट साइड पे डेरिवेट अप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो दूसरी तरफ मैं डिफरेंशियल साथ ही लिख लेता हूँ। बच्चे हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। हमारे पास बच्चे जो न्यूमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसे मैं लेट करता हूँ u, और जो डिनोमिनेटर में आ रही है उसे मैं लेट करता हूँ v। तो हमारे पास बच्चे डिफरेंशियल में u ओवर v का हमारे पास अलग से फार्मूला होता है। जैसे ये डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है, हमारे पास d ओवर dx होना u ओवर v। तो इसका बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है v d ओवर dx। यहाँ पे आ गया u, फिर बच्चे माइनस, फिर u एज इट इज़ आएगा d ओवर dx, फिर आ गया बच्चे v ओवर v का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी बच्चे हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को u रखा है और डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यू को मैंने v रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे v आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ गई। फिर हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स, ई की पावर x u आ रहा है तो u हमने ऊपर वाली वैल्यू को रखा था e की पावर माइनस एक्स। फिर बच्चे ये आ रहा है u, तो u एज इट इज़ आ रहा है e की पावर माइनस एक्स। बच्चे d ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये ब्रैकेट। फिर हमारे पास बच्चे डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है v का स्क्वायर, मतलब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे मैं सिंपली बच्चे लिख लूँगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अच्छा, हम इसका डेरिवेट करें ना, हमें पता है हम किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट करते हैं ना, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल नंबर एज इट इज़ आ जाता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेट होता है। तो देखना मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चे, इसको डेरिवेट करता हूँ ना मैं d ओवर डी एक्स ई की पावर x, फिर प्लस d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। सिंपल एज इट इज़ हमारे पास आ गया, ये बाहर आ रही थी वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चे इसे भी डेरिवेट करना है, d ओवर डी एक्स ई की पावर x माइनस d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स और ये आगे ब्रैकेट। फिर बच्चे ये किससे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही थी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ रही e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये देखिए हम जब इसका डेरिवेट करेंगे ना, हमारे पास एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा खुद ही। फिर इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, x क्या आ रही है बच्चे, x। जब हम x का डेरिवेट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने x को काफ़ी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x किया तो वो हमारे पास आ गया था 1। फिर हमारे पास बच्चे क्या है, एक दफ़ा हम लिख लेंगे एज इट इज़ e की पावर, इसको भी एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर माइनस एक्स है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लिख लिया। फिर जब हम इसकी पावर का डेरिवेट करेंगे, इसकी पावर आ रही है माइनस एक्स, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हमारे पास आ जाएगा -1। तो फिर बच्चे ये वाला हमारे पास एज इट इज़ आ गया, दरमियान में साइन था, सॉरी इसके दरमियान में साइन आता था माइनस का, मैंने गलती से लगा दी क्योंकि फार्मूले में भी मैंने बताया आपको माइनस। फिर बच्चे e की पावर प्लस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे भी हम इसका डेरिवेट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, ये आ गया माइनस, इसका डेरिवेट किया तो e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का बच्चे डेरिवेट किया तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया -1। हमारे पास बच्चे आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास बन गए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये भी हमारे पास बन गई e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चे ये वाली वैल्यू हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन आ गया, a की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो ये भी हमारे पास बन गई e की पावर x माइनस माइनस प्लस a की पावर माइनस एक्स। तो बच्चे हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाएगी a की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, ये दोनों वैल्यूज़ देखो सेम है और ये भी दोनों क्या है, सेम। जब दो वैल्यू सेम हो
और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो उनके ऊपर क्या आ जाता है स्क्वायर, यानी कि इसकी होल पावर भी 1 है, इसकी होल पावर भी बच्चे क्या है 1। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में साइन है माइनस का। इससे मैं लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चे आ रहा है e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। अच्छा बच्चे, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी ना ये वाली, हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो इसके प्रोडक्ट में माइनस ही आ गया, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे माइनस। दूसरे का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर आ गया ये हमारे पास a का ये x है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स 2ab, और ये ब्रैकेट मैंने क्या लगा दिया बच्चे, क्लोज कर दिए। और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है a की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई थी ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर बच्चे हमारे पास हम इसे लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया माइनस e की पावर x e की पावर माइनस 2x। बच्चे ये प्लस खाता किसका हो गया, माइनस का, e की पावर 2x, ये भी प्लस खाता किसका हो गया, माइनस का, e की पावर माइनस 2x। एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर इस तरह से करते हैं बच्चे, हमारे पास आ गया। फिर ये भी प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, ये दोनों इससे क्या हो गए कैंसिल। और डिवाइड में बच्चे हमारे पास आ रहा था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, इसकी पावर प्लस की, इसकी पावर क्या है माइनस की, जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है। हमारे पास आ गया f डैश ऑफ x e की पावर, ये आ रहा था -2, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस एक्स, फिर किसका साइन है माइनस का, ये भी आ गया 2 e की पावर x माइनस एक्स। तो बच्चे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें बच्चे इस चीज़ का पता है, किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 में हो, उसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 1। तो देखिए हमारे पास ये एज इट इज़ ही आ रहा है, माइनस और -2 और -2 -4 बन गया, और ये दोनों कॉमन आ रही, दोनों में लिख लेते हैं एक साथ ही। x माइनस एक्स बच्चे हमारे पास बन गया 0, फिर आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे मैंने आपको अभी बताया, कोई भी नंबर हो, चाहे x y z या 1 2 3, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो, उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1। तो हमारे पास बच्चे f डैश ऑफ x का आंसर हमारे पास आ गया -4 × 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया -4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने फाइंड करना है dy/dx, मतलब कि हमने दोनों साइड पे बच्चे क्या लेना है, डेरिवेट। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसके वेरिएबल भी हमारे पास x हैं, तो यहाँ पे हमने dy/dx करना है। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई हो रहा है d/dx। तो ये हमारे पास बचे y, इस तरफ भी हमारे पास डिफरेंशियल हो रहा है d/dx। हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग, इसे आप ln नेचुरल लॉग कहते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे हमारे पास बन गया dy/dx। तो जो हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाए ना, इसे हम लिखते हैं, एक दफ़ा वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करते हैं, फिर जिस वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं ना उसका डेरिवेट करते हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब आपने बच्चे इसका क्या करना है, डेरिवेट भी लेना है, फिर जिसको डिवाइड करते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, इसका हम डेरिवेट करेंगे। अभी हमने इससे पहले लास्ट वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर हम किसी भी नंबर एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट करते हैं ना, वो एज इट इज़ आ जाता है एक दफ़ा, फिर उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेट करते हैं। मतलब मैंने इसका अगर डेरिवेट करूँगा d/dx e की पावर x माइनस d/dx e की पावर माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। एक इसका डेरिवेट किया एक्सपोनेंशियल, एक दफ़ा एज इट इज़ आ गया, फिर इसकी पावर क्या x, अगर उसका डेरिवेट बच्चे मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन के पार्ट 1 में मैंने आपको समझा दिया था, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 था वो।
तो बच्चे हमारे पास फिर आगे अगर इसका डेरिवेट करूँगा तो इसका भी एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अगर इसका माइनस एक्स का डेरिवेट करूँगा ना, एक्स का डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आता है, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेट करें ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो आ जाता है हमारे पास -1। तो हमारे पास बच्चे डिनोमिनेटर में आ गया e की पावर x e की पावर माइनस एक्स। बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो dy ओवर dx का बच्चे हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास y इज इक्वल टू log 10। फिर हमारे पास है बच्चे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा बच्चे हमें सबसे पहले एक लॉग का एक रूल समझना होगा। हमारे पास अगर लॉग की वैल्यू बच्चे आ रही है ना, ये लॉग हो चाहे इस तरह का लॉग हो, जैसे इसकी पावर हमारे पास बच्चे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हमारे पास बच्चे आ रही है इसकी पावर, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं ना, तो लॉग में बच्चे हम लिख सकते हैं पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं। लॉग का ये रूल है, पावर को हम लॉग से बच्चे क्या लिखते हैं पहले। अच्छा अगर वैल्यू इस तरह डिवाइड में आ रही है ना तो इनके दरमियान में माइनस आ जाता है, मतलब कि हमारे पास आ जाता है बच्चे ये आ गई ब्रैकेट, हमारे पास आ जाता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर दरमियान में माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इसकी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है और लॉग दोनों वैल्यू के साथ बच्चे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में आ रही थी तो दरमियान में क्या आ गया माइनस। अगर हमारे पास बच्चे वैल्यू इस तरह से होती इस तरह से हमारे पास होती 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इनका होल स्क्वायर रूट, तो बच्चे मैं इसे लिखता इसकी पावर 1/2 थी ना, पावर पहले आ जाती है स्क्वायर रूट की पावर, इसे मैं लिखता ln, यहाँ पे लगती ब्रैकेट फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दरमियान में आ जाता प्लस का साइन ln 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाती है बच्चे फिर क्लोज। यानी कि नेचुरल ये लॉग का रूल है, अगर वैल्यू डिवाइड हो रही तो नेचुरल लॉग के दरमियान में आता है माइनस, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके दरमियान में बच्चे क्या आ जाता है प्लस। तो सेम इसी तरह से हमारे पास वैल्यूज़ देखो y इज इक्वल टू हमारे पास है बच्चे log 10, फिर बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे मैं इसे लिखूँगा, बच्चे मैंने ना यहाँ पे लेट कर लिया लेट u, ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यू थी इसे छोटा बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए मैंने इसे क्या लेट किया u, और जहाँ पे हमारे पास log 10 आ रहा था ना इसकी जगह पे बच्चे मैंने क्या लिख दिया u, इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या लिख दिया u, यानी कि u की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो दोबारा हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है log 10 का बच्चे हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ln u ओवर log 10। क्या फार्मूला था बच्चे इसका ln u ओवर log 10। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल ऊपर बताई है कि अगर स्क्वायर रूट हो तो उसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना बच्चे u के ऊपर देखें स्क्वायर रूट आ रहा है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ ln u की जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, होल स्क्वायर रूट ये मैंने लिख दिया है। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था बच्चे नेचुरल लॉग 10, तो मुझे पता है ये जो पावर है ना इसे मैं लॉग से पहले लिख सकता हूँ। हमारे पास बच्चे आ गया 1/2, फिर बच्चे हमारे पास ऊपर वैल्यू आ रही थी, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए उसे लॉग में हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास बच्चे आ गया ln 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दरमियान में इसके साइन आता था बच्चे माइनस का, ln नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। और उसके बच्चे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था नेचुरल लॉग 10, तो मुझे पता है ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर हमारे पास बच गया बच्चे यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 नेचुरल लॉग 10, ब्रैकेट में हमारे पास बच्चे ऊपर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। और ये सारी किसकी इक्वल थी बच्चे वाई के, क्योंकि वाई इसके इक्वल था ना, तो मैं तो अभी हाल फिलहाल इसे सॉल्व कर रहा हूँ इस वाली चीज़ को, अभी इसका मैंने डेरिवेट नहीं किया, सिंपली से मैंने सिंपल फॉर्म में क्या लिखा है इसे बस, ठीक है बच्चे। और ये सारी क्वेश्चन किसकी इक्वल थी वाई के, तो मैंने ये चीज़ लिख लिया बच्चे, मैं इसका क्या करूँगा डेरिवेट। अब बच्चे इसका मैं करूँगा डेरिवेट। बच्चे हमें पता है जो जिसके साथ नेचुरल लॉग आ रहा होता है ना, जब हम इसका डेरिवेट करते हैं तो वो 1 पे डिवाइड हो जाती है, और जिस वैल्यू को हम 1 पे डिवाइड करते हैं उसका फिर हम न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेट करते हैं। तो बच्चे हम दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया d/dx, ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर है इसे हम बाहर लिख लेते हैं 2 नेचुरल लॉग हमारे पास बच्चे क्या आ गया 10, फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, जब मैं इसका डेरिवेट करूँगा ना यहाँ पे डेरिवेट अप्लाई करता हूँ d/dx, हमारे पास बच्चे ln 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्या होगी बच्चे, क्लोज। अब ये डेरिवेटिव मैं अंदर अप्लाई करता हूँ, हमारे पास आ गया। चलिए मैं इधर लिखता हूँ बच्चे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही थी ना, 1/2 नेचुरल लॉग 10। अच्छा, जब हम इसका डेरिवेट करेंगे ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, 1 पे डिवाइड होगा। फिर ये जो हमारे पास नीचे जो वैल्यू डिवाइड है ना, उसका न्यूमिनेटर में बच्चे हमने क्या करना है, डेरिवेट d/dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर किसका साइन है, माइनस का। तो सेम इसी तरह बच्चे ये पहले 1 पे डिवाइड होगा, फिर ये जो वैल्यू डिवाइड हो, इसका न्यूमिनेटर में हमने क्या करना है बच्चे, डेरिवेट। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 10। फिर बच्चे न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज आ रही 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और हमें पता अगर हम 1 का डेरिवेट करते हैं, 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेट आएगा 0। फिर बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेट आ गया 2x। क्योंकि बच्चे हमें पता है हम क्या करते थे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका डेरिवेट, यानी कि 2 की पावर 2 थी ना, पावर पहले लिख ली, पावर में से एक माइनस किया, मतलब 2 में से एक माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया। फिर पावर के नीचे जो बच्चे x होता था ना, उसका हम डेरिवेट करते थे। अगर हम x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 जब बच्चे 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिंपली 2x आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो सेम इसी तरह हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेट 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेट हमारे पास आ गया 2x। मैं आपको बच्चे इसलिए डिटेल से नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने 2.1 में सारे इस तरह के सवाल करवाए हैं, और 2.2 का पार्ट 1 के मैंने सारे आपको इस तरह डिटेल से करवाए हैं, तो इस वजह से मैं अब आपको डिटेल में नहीं करवा रहा। तो हमारे पास बच्चे आ गए 1/2 नेचुरल लॉग 10। फिर ऊपर हमारे पास आ गया बच्चे 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर बच्चे माइनस ऊपर आ गया हमारे पास 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे देखें यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही, -2x। क्या कॉमन आ रहा है, -2x। तो हम यहाँ से लेते हैं -2x को ऊपर कॉमन लेते हैं, ओवर आ गया 2l एंड 10। फिर हमारे पास बच्चे अंदर बच गया 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस जब कॉमन लिया था अंदर बन गया था बच्चे प्लस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे ये जो वैल्यूज़ आ गई है ना, हमारे पास ये 2 से कैंसिल बच्चे, हमारे पास आ गया x ओवर l एंड 10। अच्छा, ये वैल्यू से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर दरमियान में किसका साइन है, प्लस का, फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इसके साथ और ये इसके साथ, फिर डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो देखना बच्चे ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। इधर आता माइनस एक्स ओवर l एंड 10। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास प्लस का x और ये माइनस का कैंसिल, 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास कंडीशन है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर हमारे पास बच्चे कंडीशन हो ना a माइनस बी ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हम बच्चे हमारे पास आ जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास कंडीशन है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a हम रखते हैं a1 को और b बच्चे हम रखते हैं x का स्क्वायर। तो हमारे पास बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चे, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। बच्चे 2 पर एक्स मल्टीप्लाई होगा -2x ओवर हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 10। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया x की पावर 4। बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया -2x ओवर नेचुरल लॉग 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो बच्चे ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। आपने बच्चे यहाँ पे dy ओवर dx लिखते हुए आना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसका हमने करना है डेरिवेट, क्योंकि dy ओवर dx फाइंड करना, हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं d ओवर dx। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे, दोनों तरफ d ओवर dx फाइंड करना था, हमारे पास आ गया x माइनस, इस वैल्यू को बच्चे मैं लिखता हूँ x का स्क्वायर -1 की पावर 1/2, क्योंकि मुझे पता बच्चे स्क्वायर रूट इसी के इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पे ln भी आ रहा था, नेचुरल लॉग। तो बच्चे आपको पता जिस वैल्यू के साथ नेचुरल लॉग होता है उसे आप 1 पे डिवाइड करते हो, फिर उसी का आप न्यूमिनेटर में डेरिवेट करते हो। तो ये हमारे पास अगर इसका डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1 पे हमने इसे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर -1 की, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर इसका बच्चे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में डेरिवेट लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास बच्चे ये वैल्यू ऊपर आ रही है d ओवर dx, ये आ गया हमारे पास x का डेरिवेट, माइनस का साइन है d ओवर dx। फिर बच्चे एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था x माइनस स्क्वायर रूट x -1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बच्चे x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा,
हमें पता है कोई भी पावर हो हम पहले पावर पहले लिखते हैं, फिर बच्चे हम क्या करते थे पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेट करते हैं। पावर के नीचे आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हमने उसका डेरिवेट किया, फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बच्चे आपने एज इट इज़ ही लिख देनी है। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ आ गई है 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर आ गई बच्चे -1/2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता है 2x और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट है हमारे पास 0। मैं वैल्यूज़ को थोड़ा डायरेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी वैल्यूज़ करवाई हैं आपको 2.1 में भी और 2.2 के पहले पार्ट जो है उसमें भी। तो ये वैल्यू हमारे पास वैसे डिनोमिनेटर में आ गई है। ये हमारे पास बच्चे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है, तो इसे मैं लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाएगा -1 1/2। अच्छा बच्चे ये वाली माइनस में ना अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में नीचे लिख देता हूँ तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये इसकी पावर आ गई 1/2। तो ये हमारे पास ऊपर आ रही थी वैल्यूज़, ये वाली हमारे पास आ रहा था 2x, तो ये हमारे पास आ रहा था ना 1/2, यहाँ पे हमारे पास बचे वैल्यूज़। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ आके 1 से क्या और ये मल्टीप्लाई, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होगी हमारे पास। अच्छा बच्चे ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये न्यूमिनेटर में आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 माइनस एक्स क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा ना जाके हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसके ऊपर भी आ रहा है स्क्वायर रूट 1/2 है ना, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा था बच्चे dy/dx के। तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चे, देखना ये इधर डिवाइड हो रही है ना, एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 और ये जाके फिर 1 से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स आ गया बच्चे हमारे पास। और इसके नीचे हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ आ रही क्योंकि ये अलग आ रही थी ना, हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसके नीचे 1 लिखें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाली को इस वाली के साथ और इस वाली को इस वाली के साथ, फिर डिनोमिनेटर को आपस में ये वाली जाके थे मल्टीप्लाई तो हमारे पास सेम आ गई, फिर 1 जाके एक्स से मल्टीप्लाई तो हमारे पास एक्स सेम आ गया, फिर ये दोनों आपस में मर्जे में जब मल्टीप्लाई हुई ना तो हमारे पास आ गया वही जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है। बाकी एज इट इज़ बच्चे मैंने यहाँ पे क्या कर दी लिख दी है। अब ये देखें जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चे हमारे पास 1। और फर्स्ट जाके ना फोर्थ जाके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड किससे होती है थर्ड से। तो हमारे पास ये वैल्यू जब ये वाली वैल्यू जाके सबसे पहले वाली से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास बच्चे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, फिर हमारे पास वो जो वैल्यू थी ना वो नीचे आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस फिर क्या आएगा बच्चे हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू थी ना हमारे पास डिनोमिनेटर में। अच्छा बच्चे ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, हम करते हैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चे हम मल्टीप्लाई करना रहने देते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं जो हमारे पास ऊपर वैल्यू उसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं। अगर माइनस को कॉमन लिया तो ये वाली माइनस की ये जो वैल्यू थी बच्चे माइनस की थी किसकी होगी प्लस की, तो ये वाली प्लस की थी किसकी होगी हमारे पास माइनस की। तो सेम इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये सेम आपस में कैंसिल होगी, तो बच्चे हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमारे पास है। अच्छा सबसे पहले हम ये वैल्यूज देखते हैं जो हमारे पास आ रही है ना एल एन के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बच्चे इक्वल होती है साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये जनरल फार्मूले से निकलती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स के। यानी कि हमारे पास ये फार्मूला होता था ना बच्चे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हम कॉस को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस कॉस, तो क्या बच जाता है फिर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी और बचे साइन स्क्वायर एक्स के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है बच्चे नेचुरल लॉग का डेरिवेट कैसे करते हैं, नेचुरल लॉग को 1 पे डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं फिर जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यूज़ आ रही थी उसका क्या करते हैं डेरिवेट न्यूमिनेटर में। यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना हमारे पास इस तरह से हम लिख लेंगे इसे नेचुरल लॉग डेरिवेट अप्लाई किए बच्चे दोनों साइड पे d/dx हमारे पास नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चे इसे हमने क्या करना एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिखना 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स,
फिर इसका हमने न्यूमिनेटर में बच्चे क्या लेना है, डेरिवेट। हमारे पास आ गया, हमें पता है जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना, फंक्शन के ऊपर वेरिएबल के ऊपर, उसे हम पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वेरिएबल होती है उसका डेरिवेट। इसकी पावर क्या है 2, पावर हमने पहले लिखी है बच्चे, फिर पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो कौन सा फंक्शन आ रहा था साइन एक्स, तो हम बच्चे इसका क्या करेंगे डेरिवेट। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चे हमारे पास आंसर आ गया ऊपर 2 साइन एक्स। देखना बच्चे 2 में से -1 किया तो हमारे पास एक्स ही बचता ना, तो साइन एक्स की पावर 1 नहीं यहाँ पे, तो साइन का डेरिवेट होता है कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे इसका स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, ऊपर हमारे पास बच गया 2 कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 2 एज इट इज़ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स है ना। तो हमें पता है बच्चे साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आया ना बच्चे, इसका आंसर आ गया 2 tan x। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या है फाइनल आंसर। ये बच्चे हमारे पास देखें यहाँ पे वैल्यूज़ में ऊपर कॉस आ रहा है, मैंने गलती से साइन लिख दिए। ये हमारे पास है कॉस एक्स, क्या हमारे पास कॉस एक्स डिनोमिनेटर में साइन की एक वैल्यू बच गई थी। देखें हमारे पास कॉस ओवर बच्चे साइन ओवर कॉस, हमारे पास tan होता है, और अगर हम कॉस ओवर साइन करते तो ये हमारे पास होगा बच्चे कॉट, क्या होगा कॉट एक्स। तो ये होगा बच्चे हमारे पास इसका फाइनल आंसर, क्योंकि इसकी पावर एक कैंसिल हो गई थी, एक बच गया था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखने में जल्दी से गलती कर दी। तो हमारे पास बच्चे अब इसका क्या है फाइनल आंसर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, हम इसका करना है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था ना, इसमें हेडिंग तो ये थी हमारे पास। हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये दोनों साइड मैंने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया डी ओवर डी एक्स। हमारे पास बच्चे आ गया एल एन एक्स। अच्छा ये जो x की पावर है किस में है, +2 में, +2 में। अगर इसे मैं न्यूमिनेटर में ऊपर लेके चला जाऊँ तो पावर किस में आ जाएगी बच्चे माइनस में, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया u डॉट v का। तो हमें पता है हमारे पास u डॉट v का बच्चे क्या फार्मूला होता था, u डॉट v का u एज इट इज़ v का डेरिवेट, फिर बच्चे प्लस आता है इसमें v एज इट इज़ u का डेरिवेट। हम ये फार्मूला बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो u हम रख लेते हैं, किसका रख लेते हैं हम u, इसे रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर को हम u रख लेते हैं, किसी को भी u रख लो कोई मसला नहीं है बच्चे हमारे पास। हम रख लेंगे u लेट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे x की पावर -2, और v हम लेट कर लेते हैं नेचुरल लॉग x को। तो u एज इट इज़ आ रहा था ना हमारे पास, x की पावर -2 एज इट इज़ आ गया। फिर हम डेरिवेट करेंगे d ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग x, दरमियान में किसका साइन था प्लस का, लिख लिया। फिर v एज इट इज़ आ रहा तो नेचुरल लॉग एज इट इज़ आ गया d ओवर डी एक्स। हमारे पास बच्चे आ गया x की पावर -2, तो ये हमारे पास x की पावर -2 एज इट इज़ आ गया। नेचुरल लॉग का डेरिवेट आपको पता है पहले उसे 1 पे डिवाइड करते हैं, फिर जो वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं डेरिवेट, ये आ गया x। फिर बच्चे हमारे पास प्लस का साइन आ रहा था नेचुरल लॉग x। और इस तरह की हमारे पास अगर पावर आ रही है तो हम क्या लिखते हैं पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका डेरिवेट। तो ये आ गई पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो बच्चे x आ रहा था उसका क्या करना है डेरिवेट। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वैल्यू भी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ। x की पावर -2 ओवर x आ रहा बच्चे हमारे पास, फिर किसका साइन है प्लस का, क्योंकि ये 1 बन गया ना तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास है नेचुरल लॉग x -2, x की पावर बच्चे -2 -1 -3 बन गई। x को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास आ गया 1। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चे x की पावर -2 थी ना, नीचे आई तो किसकी होगी है प्लस की, यहाँ पे आ गया x की पावर प्लस की 2, और ऑलरेडी यहाँ पे x की एक पावर 1 में आ रही है। फिर हमारे पास बच्चे नेचुरल लॉग x है, ये हमारे पास है -2, यहाँ पे x की पावर माइनस में आना, तो जब डिनोमिनेटर में आएगी तो किसकी हो जाएगी बच्चे प्लस में। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़, यहाँ पे 1। जब दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि बेस सेम है ना दोनों की, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1। जब बेस सेम हो और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो हमारे पास पावरें ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 3 होगी बच्चे हमारे पास आ गया। ये ऊपर आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ गया, नेचुरल लॉग भी साथ आ रहा है, प्लस माइनस -2 नेचुरल लॉग x, ये भी डिनोमिनेटर में आगे 3 हो गई है। तो हमारे पास बच्चे कॉमन आ रहा है 1 ओवर x की पावर 3, अंदर हमारे पास बच गया 1 - 2 नेचुरल लॉग x। तो ये हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चे ये हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट। बच्चे इस सवाल को मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से करके बताता हूँ।
अच्छा, अगर हम लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मैंने आपको इसी के किसी पार्ट में ना, शायद पार्ट 2 या 3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ना बताया था कि लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होती है। देखो, अगर हमारे पास दो लॉग में वैल्यू आ रही है ए एंड बी, हम इसे लिखते हैं लॉग नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके दरमियान में आ जाता प्लस। अगर हमारे पास बच्चे आ रहा था ए माइनस ए ओवर बी, तो इसे हम लिखते थे नेचुरल लॉग ए, क्योंकि ये डिवाइड और इसके दरमियान में आ जाता था माइनस। अगर इनके ऊपर कोई पावर आ रही हो, यानी कि नेचुरल लॉग ए ओवर बी का होल स्क्वायर, तो नेचुरल की प्रॉपर्टी में, लॉग प्रॉपर्टी में क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, फिर बाकी दो वैल्यूज़ के ऊपर जो वैल्यू होती है ना इसके पावर के नीचे उन पे लॉग प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है। हमारे पास आ जाना था लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। तो सेम इसी तरह से कुछ यहाँ पे हमारे पास होगा। यहाँ पे हमारे पास बचे वैल्यूज़ है वाई। अच्छा, इसे मैं सिंपल बना लेता हूँ। हमारे पास है 2x प्लस 1, इसकी होल पावर है हमारे पास 1, और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है एक्स स्क्र माइनस 1, स्क्र रूट की पावर होती है 1/2, इससे मैं लिख दूँगा 1/2। तो ये हमारे पास बच्चे क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस 1, इसकी पावर है 3/2। तो बच्चे मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लूँगा, नेचुरल लॉग अप्लाई कर लूँगा। हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई। फिर हमारे पास बच्चे यहाँ पे मैं नेचुरल लॉग अप्लाई करूँगा ना, देखना हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग 2x प्लस 1। तो देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनके दरमियान साइन आएगा किसका, प्लस का। और जब कोई पावर हो तो वो नेचुरल लॉग से, जब लॉग नेचुरल लॉग अप्लाई हो तो पावर नेचुरल लॉग से पहले आ जाती है ना। इसके ऊपर पावर थी 1/2, तो ये नेचुरल लॉग से बच्चे क्या आ गई पहले, तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो गया नेचुरल लॉग। तो इसी तरह से बच्चे जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनके दरमियान में तो आ गया प्लस। अब ये आ रही है इन दोनों के नीचे, यानी कि ये डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे आएगा बच्चे, इसके साथ आएगा माइनस, और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी पहले, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब माइनस 1। बच्चे हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिए नेचुरल लॉग। अब हम इसका करेंगे डेरिवेट, डिफ्रेंशिएट, डी ओवर डी एक्स, ये आ गया वाई। तो सबके साथ बच्चे हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग अप्लाई, डिफरेंशियल अप्लाई होगा। हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, फिर बच्चे 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्र माइनस 1, फिर बच्चे आ गया माइनस 3/2 नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब माइनस 1, और ये ब्रैकेट बच्चे क्या हो गया क्लोज। हमने इसका करना है डेरिवेट। हमें पता जब नेचुरल लॉग हो या कोई लॉग हो उसका डेरिवेट करते हैं तो वो पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर में जाता है, तो फिर न्यूमिनेटर में उसी वैल्यू का डेरिवेट होता है। तो ये हमारे पास बच्चे 1 की फॉर्म में जाएगा, 1/2 प्लस 1 आ गया, एज इट इज़ आ गया। फिर इसका ऊपर बच्चे क्या होगा डेरिवेट न्यूमिनेटर में 2x प्लस 1, ठीक है। फिर ये 1/2 एज इट इज़ आ रहा था ना, इसके साथ भी नेचुरल लॉग आ रहा था, तो ये हमारे पास एक दफ़ा डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर एक दफ़ा इसका न्यूमिनेटर में बच्चे क्या होगा डेरिवेट एक्स स्क्र माइनस 1। तो सेम इसी तरह से इस वैल्यू का भी होगा डेरिवेट, ये -3/2 एज इट इज़ आएगा। फिर ये वैल्यू बच्चे एक दफ़ा डिनोमिनेटर में जाएगी, फिर इसका न्यूमिनेटर में आगे क्या होगा डेरिवेट एक्स स्क्र माइनस 1। तो चलिए मैं इसे लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आ रहा था ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा था नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/y, फिर बच्चे dy/dx जब इसका डेरिवेट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 1/2x प्लस 1। 2x का बच्चे डेरिवेट किया था, हमारे पास आ गया 2, क्योंकि x का डेरिवेट जब करेंगे ना हम विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा 1। चलिए मैं लिख ही देता हूँ डिटेल के साथ d/dx, तो ये आ गया x। फिर बच्चे हम किसका प्लस 1 आ रहा है d/dx, तो ये हमारे पास आ गया 1, ये ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। फिर किसका साइन आ रहा है प्लस का, हमारे पास आ गया बच्चे प्लस 1/2। इसी के साथ में लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 जोड़ के लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ऊपर हमारे पास बच्चे आ गया d/dx एक्स का स्क्वायर माइनस d/dx 1, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे -3/2 आया था ना, इसके साथ जो वैल्यू थी इसी के साथ मैं नीचे लिखता हूँ एक्स का क्यूब माइनस 1, क्योंकि वो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर वाली वैल्यू थी, यहाँ पे भी क्यूब था बच्चे हमारे पास d/dx एक्स का क्यूब माइनस d/dx, तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया 1। तो ये बच्चे हमारे पास डेरिवेट आ गया 1/2x प्लस 1। अच्छा, मैंने इसका डेरिवेट किया ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया 1। तो सिंपल 2 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बच गया 2। कांस्टेंट नंबर का जब भी डेरिवेट करो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। फिर बच्चे हमारे पास आ रहा था 1/2 उसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चे इसकी जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास एक्स का स्क्वायर, हमें पता है हम पावर पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू थी उसका डेरिवेट करते हैं। पावर आ रही थी 2, हमने पावर पहले लिख ली, और एक्स की पावर 2 थी, 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स आ जाएगा। फिर जब हम एक्स का डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। टोटल मिला के बच्चे हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है। और फिर 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव आ गया 0। फिर माइनस का साइन था बच्चे -3/2 और साथ में आ रहा था x का क्यूब -1, ठीक है। और 3x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास बच्चे, ये आ गया 3x का स्क्वायर -1 था ना, 1 का डेरिवेटिव होगा बच्चे 0। 3x का डेरिवेटिव इस तरह से आया बच्चे, देखो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर पहले आई तो 3 होगी, पावर में से एक माइनस किया तो 2 हो गया, ठीक है। 3x का स्क्वायर बन गया ना बच्चे। तो फिर जो पावर के नीचे जो x था उसका हम डेरिवेट करते थे, हमारे पास आ जाना था 1। तो 1 ने जब 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना था तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाना था 3x का स्क्वायर। तो बच्चे इसे मैंने डायरेक्टली लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 1/y dy/dx। अच्छा बच्चे, जो हमारी पावर्स में इनकी वैल्यू के साथ 0 आ रहा था वो मैंने ख़त्म करवा दी, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को। हमारे पास ये आ गई पावर 2 1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 2x + 1। फिर जब बच्चे 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x/2 × x² - 1। फिर माइनस का साइन है, 3 3 = 9, 3 3 = 9 और x² आ गया साथ। फिर डिनोमिनेटर में आ गया 2x का क्यूब -1। ये 2 इस 2 से बच्चे क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, ये y इधर डिवाइड हो रहा था इस तरफ, सारी वैल्यू से आके क्या हो गया बच्चे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 2/2x + 1 + x/(x² - 1)। फिर बचे -9x का स्क्वायर ओवर 2 × x का क्यूब -1। ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। अच्छा बच्चे, एक और चीज़, हमने शुरू में y किसे लेट किया था, हमने y लेट किया था उसी सवाल को, जो हमारे पास पूरा सवाल था ना उसी को हमने y लेट किया था। अब जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हमने वो पूरा सवाल लिखना बच्चे। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x + 1 इंटू, हमारे पास क्या था बच्चे, हमारे पास था x² - 1 ओवर था हमारे पास x³ -1 की पावर 3/2। तो ये y की जगह पे आ गया। फिर हमारे पास बच्चे वैल्यूज आ रही है 2/2x + 1 + x/(x² - 1)। फिर बचे 9x का स्क्वायर ओवर 2 × x³ -1 और ये ब्रैकेट होगी क्लोज। तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। साथ बच्चे आज की हमारी वीडियोस कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, मेरा मेथड आसान लगा हो, तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।